हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज की क्लास में होने वाला है धमाल, क्योंकि आज की जो मूवी है वो है गोलमाल। गाइस, आज इस मूवी के थ्रू हम हमारे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। तो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास विद रीडिंग द स्टोरी ऑफ गोलमाल। Fun Unlimited tells about four friends. Studious Lakshman, Shaman Joshi, always seems to get into trouble when he hangs out with his mischievous childhood buddies Madhav, Arshad Warsi, Gopal, Ajay Devgan, and Lucky Tushar Kapoor. द स्टोरी ऑफ गोलमाल, जो कहानी है गोलमाल की, टेल्स बताती है अबाउट किस बारे में? फोर फ्रेंड्स, चार दोस्तों के बारे में। स्टूडियस लक्ष्मण, पढ़ाकू लक्ष्मण, ऑलवेज सीम्स, वो जो दिखाई देता है कैसा? टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में, ट्रबल होता है परेशानी में, वैन, जब, ही हैंग्स आउट, वो समय बिताता हो। हैंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताने को कहते हैं। तो जब भी वो रहता है किसके बीच? मिस्चीवियस, शैतान, चाइल्डहुड बडीज, बचपन के दोस्तों के साथ। तो जो गोलमाल कहानी है वो बताती है चार फ्रेंड्स के बारे में, जिसमें लक्ष्मण, वो जो है स्टूडियस है, पढ़ाकू है, और वो दिखाई देता है ट्रबल में, परेशानी में, जब वो हैंग आउट करता है, रहता है उसके जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ, मिस्चीवियस चाइल्डहुड बडीज़ के साथ। और उनका नाम है माधव, जो अरशद वारसी ने निभाया है रोल को, और गोपाल वो अजय देवगन है, और लकी कौन है? तुषार कपूर। द स्टोरी, ये हमारा सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है टेल्स। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब ये जो स्टूडियस लक्ष्मण है ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है सीम्स, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म सीम्ड, सेकंड सीम्ड, थर्ड फॉर्म सीम्ड। व्हेन ये कंजक्शन है, और ही ये सब्जेक्ट है। हैंग्स आउट इसकी वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म हैंग आउट, सेकंड हैंग्ड आउट, थर्ड फॉर्म हैंग्ड आउट। The foursome are indebted to a criminal named Vasuli, who is constantly pursuing them. The foursome मतलब वो चारों, are indebted, ऋणी है, कर्जदार है, मतलब उन्होंने कर्ज लिया है किससे? टू अ क्रिमिनल, क्रिमिनल से, अपराधी से, नेम्ड वसूली, जिसका नाम वसूली है। और कॉमा लगाया, फिर लिखा है हु इज कॉन्स्टेंटली, जो निरंतर क्या कर रहा है? परसुइंग, पीछा कर रहा है, दैम, उनका। तो उन चारों ने कर्ज लिया है वसूली से, और जो वसूली है उनका लगातार पीछा कर रहा है। द फोरसम, ये हमारा सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो कर्जदार हैं। अब जो ये हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है वसूली के लिए, और हु की जो वर्ब है इस परसुइंग, इसकी वर्ब है, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। और ये जो कॉन्स्टेंटली है ये एडवर्ब है। परसुइंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी परस्वीव, सेकेंड फॉर्म परसुएड, थर्ड फॉर्म परसुएड। Lakshman is thrown out of college because his friends has been using his hostel room for their mischief. लक्ष्मण is thrown out, मतलब लक्ष्मण को बाहर निकाल दिया गया। कहाँ से? कॉलेज से। बिकॉज, क्योंकि हिज फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त हैं, हैज़ बीन यूजिंग, यूज़ कर रहे हैं उसके हॉस्टल रूम को। किस लिए? फॉर लगा के बताया, दे आर मिस्चीफ, उनकी शैतानियों के लिए। तो लक्ष्मण को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि जो उसके दोस्त हैं, ये तीनों दोस्त हैं, वो यूज़ करते हैं उसका जो हॉस्टल रूम है उनकी शैतानियों के लिए। लक्ष्मण ये सब्जेक्ट है, इज थ्रोन आउट इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर लक्ष्मण ने कोई काम नहीं किया, लक्ष्य पर काम हुआ है, बाहर निकाले जाने का काम हुआ है, तो ये सेंटेंस होगा पैसिव का सेंटेंस।
इज़ यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और थ्रोन आउट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिकॉज ये कंजक्शन है, हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, हैज़ बीन यूजिंग ये इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा है द फोरसम आर इंडेप्टेड, यहाँ पर भी बी फैमिली की वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पर ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है दूसरा वाला, लक्ष्मण इज थ्रोन आउट, ये पैसिव का सेंटेंस है। अब इसको समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सेंस समझने की ज़रूरत है। जो ये चारों हैं वो कर्जदार हैं ये कह रहे हैं, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लक्ष्मण को बाहर निकाल दिया गया है। और जो ये इंडेप्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर है, पर यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब वो अवस्था बता रही है कि वो क्या है, इंडेप्टेड है, कर्जदार हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लक्ष्मण को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। सेंटेंस जो है एकदम दिखने में एक जैसे हैं, पर दोनों का सेंस अलग है और दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग हैं। अब वर्ब फॉर्म देखेंगे। थ्रोन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो, सेकंड होती है थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन। यूजिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म यूज, सेकंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। वन नाइट एक रात, इन अ जंगल एक जंगल में, ईच वन ऑफ दैम मतलब हर एक, रिवेल्स बताता है देयर पास्ट उनका जो भूतकाल है उसके बारे में, उनके पास्ट के बारे में। तो ईच ऑफ दैम ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है रिवेल्स मतलब खुलासा करना, बताना। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म रिवेल, सेकंड रिवेल्ड, थर्ड फॉर्म रिवेल्ड। लक्ष्मण's मदर ये सब्जेक्ट है और यूज टू वर्क ये इसका वर्ब है। और यूज टू का यूज़ जब होता है जब हम पास्ट में कोई काम करते थे पर अब वो काम अब हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लाइक आई यूज टू डांस अ लॉट, मैं पहले बहुत डांस किया करती थी पर अब नहीं करती हूँ। वैसे ही यहाँ पर उसकी जो माँ है वो काम किया करती थी नौकरानी का। माधव हैड विटनेस्ड a constant fight between his parents. माधव had witnessed, माधव ने क्या देखी थी। witness का मतलब होता है देखना। क्या a constant लगातार fight लड़ाई between किसके बीच, his parents उसके parents के बीच में। तो माधव ने लगातार देखी थी लड़ाई उसके पेरेंट्स के बीच। तो माधव ये हमारा सब्जेक्ट, हैड विटनेस्ड इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। विटनेस ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी विटनेस, सेकेंड फॉर्म विटनेस्ड, थर्ड फॉर्म विटनेस्ड। Lucky's father had abandoned him and his mother and remarried. लक्की's फादर जो लक्की के पिता थे, हैड अबंडेंड मतलब लक्की के पिता ने त्याग दिया था। किसको, उसे, हिम और उसकी माँ को, और दूसरी शादी कर ली थी। तो लक्की के पिता ने उसकी माँ और उसको त्याग दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तो लक्की फादर ये सब्जेक्ट है, हैड अबंडेंड इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अबंडेंट के फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म abandon, second form abandoned, third form abandoned। एंड ये कंजक्शन है। और लक्की's फादर की जो सेकेंड वर्ब है वो है रीमैरिड, उन्होंने दूसरी शादी करने का काम किया है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म रीमैरिड, सेकेंड फॉर्म रीमैरिड, थर्ड फॉर्म रीमैरिड। Her stepchildren used to ridicule Lucky's mutism. Her stepchildren उसके जो सौतेले बच्चे हैं, stepchildren मतलब होता है सौतेले बच्चे, used to किया करते थे, ridicule का मतलब होता है मजाक उड़ाना। किसका, Lucky's mutism। mutism होता है गूंगेपन का। तो लकीज के जो गूंगेपन का जो मजाक उड़ाया करते थे, used to, उसके जो सौतेले भाई बहन हैं वो। Her stepchildren ये सब्जेक्ट है, used to
रिडिक्यूल इसकी वर्ब है। अगेन ऐसा काम जो पास्ट में हुआ करता था उसको हम यूज्ड टू लगा कर बताते हैं। गोपाल रिवेल्स दैट ही इज एन ऑर्फन हु वाज रेज्ड इन द जमुना दास ऑर्फनेज। गोपाल रिवेल करता है, बताता है दैट की क्या ही इज़ एन ऑफरेन। ऑफरेन का मतलब अनाथ, कि वो एक अनाथ है। हु वॉज रेज जिसका पालन पोषण किया गया है, कहाँ पर, इन लगा के बताया जमुना दास ऑफरेनेज, जमुना दास का जो अनाथालय है वहाँ पर। तो गोपाल बताता है कि वो एक अनाथ है और वो पला बड़ा है जमुना दास ऑफरेनेज में। गोपाल ये सब्जेक्ट रिवेल्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट ये कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है एन ऑफरन के लिए, और हु की जो वर्ब है वॉज रेज्ड है। अगेन ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म रिवेल, सेकेंड रिवेल्ड, थर्ड फॉर्म रिवेल्ड। रेज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रेज, सेकेंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड। वसूली एंड हिज गैंग tracked down the group in the woods and chased them. वसूली एंड हिज गैंग, वसूली और उसका जो गैंग है, दल है, ट्रैक डाउन नज़र रखता है किस पे, द ग्रुप मतलब उन चारों पे, इन वुड जंगल में, और क्या, चेज देम पीछा करता है उनका। तो वसूली और उसका जो ग्रुप है वो ट्रैक डाउन नज़र रखता है उन चारों पर जंगल में और उनका पीछा करता है। वसूली एंड हिज गैंग ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ट्रैक डाउन मतलब नज़र रखना। फर्स्ट फॉर्म ये V1 है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड यहाँ कंजक्शन है। और वसूली एंड हिज गैंग की जो सेकंड वर्ब है वो है चेज। V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ट्रैक डाउन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ट्रैक्ड डाउन, थर्ड फॉर्म ट्रैक डाउन। और चेज ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड चेज्ड, थर्ड फॉर्म चेज्ड। दे एंटर इन द बंगलो ऑफ अ ब्लाइंड कपल Somnath and Mangala, who are waiting for their grandson Sameer. They enter, वो घुसते हैं या जाते हैं कहाँ पर, इन द बंगलो, बंगलो में, और ऑफ लगा के बताया किसका है वो, अ ब्लाइंड कपल एक अंधे पति पत्नी का, और उनका नाम दिया है सोमनाथ एंड मंगला। ऑफ ही को में लगा है हु आर वेटिंग। अब ये बता रहे हैं कि सोमनाथ और मंगला वेटिंग मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर लगा के बताया किसका, देयर ग्रैंडसन उनके पोते का, और उसका नाम दिया है समीर। तो वो एक बंगले में एंटर करते हैं और वो बंगला होता है एक ब्लाइंड कपल का, अंधे पति पत्नी का, और उनका नाम है सोमनाथ और मंगला, और जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने पोते समीर का। दे ये सब्जेक्ट है और एंटर इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये हु यहाँ कंजक्शन है और ये आया है सोमनाथ और मंगला के लिए, और हु की जो वर्ब है आर वेटिंग, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। एंटर फर्स्ट फॉर्म है एंटर्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म एंटर्ड। वेटिंग ये वर्ब की ING फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी वेट, सेकंड वेटेड, थर्ड फॉर्म वेटेड। गोपाल प्रेटेंड्स टू बी समीर returning from America and enters the house along with other 3 friends. गोपाल pretends मतलब नाटक करता है किसका, टू बी होने का, क्या, समीर। रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका लौट कर अमेरिका से, और एंटर्स घुसता है हाउस में, अलोंग के साथ किसके, अदर 3 फ्रेंड्स उसके तीनों दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर जो गोपाल है वो नाटक करता है समीर होने का या समीर बनने का, जो कि लौटा है कहाँ से, अमेरिका से, और घुसता है घर में उनके ब्लाइंड कपल के अपने तीनों दोस्तों के साथ। तो गोपाल ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रिटेंड्स इसकी वो है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म pretend, सेकंड pretended, थर्ड फॉर्म pretended। और गोपाल की जो सेकंड वर्ब है वो है enters, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म एंटर, सेकंड एंटर्ड, थर्ड फॉर्म एंटर्ड। निराली, Rimi Sen is a girl next door and they each try to impress her
in their own unique way. निराली रिमी सेन इज़ अ गर्ल नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है पड़ोसी या पड़ोस में रहने वाली। तो रिमी सेन वो एक लड़की है पड़ोस में रहने वाली। एंड दे ईच वो हर एक ट्राई करता है, कोशिश करता है टू इम्प्रेस, खुश करने की उसे, हर निराली को, इन देयर ओन यूनिक वे, उनके खुद के खास तरीक़ों से। तो निराली वो पड़ोसन है उनकी और उनमें से हर कोई निराली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, खुश करने की कोशिश करता है उनके यूनिक वे में, उनके ख़ास तरीके से। तो रिमी सैन ये सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एंड ये कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है और ट्राई ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म ट्राई, सेकंड ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राइड। Meanwhile, a gangster named Bali wants to steal the chest, but all of his men's attempts are thwarted by the foursome. Meanwhile, इसी बीच a gangster, एक जो गैंगस्टर है, डॉन है, नेम्ड बाली, जिसका नाम बाली है, वॉन्ट्स चाहता है, टू स्टील चुराना, क्या, द चेस्ट, चेस्ट होता है संदूक को, बट परंतु ऑल हिज मैंस अटैम्प होता है प्रयास, परंतु उसके आदमियों के जो सारे प्रयास हैं आर थ्वार्टेड मतलब विफल कर दिए गए। थ्वार्ट का मतलब होता है विफल कर देना, बाय द फोरसम उन चारों के द्वारा। तो इसी बीच जो गैंगस्टर बाली है वो चुराना चाहता है चेस्ट मतलब संदूक को, पर जो उनके जो अटैम्प्ट्स हैं, प्रयास हैं, वो विफल कर दिए जाते हैं चारों के द्वारा। तो अ गैंगस्टर नेम्ड बाली ये सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट, सेकंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड, बट ये कंजक्शन है। और हिज मैंस अटैम्प्ट्स ये इसकी सब्जेक्ट है, आर थ्वार्टेड ये इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। आर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, थॉटेड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। थॉट ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म थॉटेड, थर्ड फॉर्म थॉटेड। आफ्टर द फोरसम फाइंड्स द चेस्ट हिडन बिहाइंड एन ओल्ड पेंटिंग इन द हाउस। आफ्टर के बाद किसके, द फोरसम चारों फाइंड्स पता करते हैं या पता चलता है किसके बारे में, द चेस्ट संदूक के बारे में, हिडन छुपी हुई है, बिहाइंड पीछे किसके, एन ओल्ड पेंटिंग एक पुरानी पेंटिंग के, इन द हाउस घर में। तो उन चारों को मिलती है वो चेस्ट संदूक छुपी हुई है जो बिहाइंड एन ओल्ड पेंटिंग एक पुरानी पेंटिंग के पीछे। द फोरसम ये सब्जेक्ट, फाइंड्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकेंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। Somnath reveals that Samir, along with his parents, was killed in a car crash. सोमनाथ रिवेल्स खुलासा करता है, रिवेल का मतलब दैट की क्या, समीर अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ, वॉज किल्ड वो मर गया था, किस में, इन लगा के बताए, अ कार क्रैश एक कार दुर्घटना में। तो सोमनाथ बताता है उन लोगों को कि जो समीर है अपने पेरेंट्स के साथ मर गया था एक कार क्रैश में, कार दुर्घटना में। सोमनाथ ये सब्जेक्ट, इसकी वो है रिवेल्स और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है। समीर अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स ये सब्जेक्ट है, वॉज किल्ड इनकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस से बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। द एशेस आर कैप्ड इन एन अर्न विच इज कैप्ड इन द चेस्ट। द एशेस का मतलब होता है राख, आर कैप्ड रखी गई हैं, इन एन अर्न एक कलश में, अर्न होता है कलश, विच इज कैप्ड जिसको रखा गया है किसमें, इन द चेस्ट उस संदूक में। तो जो राख एक कलश में रखी है और वो जो कलश है उसको एक चेस्ट में रखा गया है, संदूक में रखा गया है। द एशेस ये सब्जेक्ट है, आर कैप्ड इसकी वर्ब है, अगेन ये पैसिव का सेंटेंस है, राख को रखा गया है किसी के द्वारा, विच ये
कंजक्शन है, और ही ये सब्जेक्ट है, कैप्ट इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कीप, सेकंड कैप्ट, थर्ड फॉर्म कैप्ट। मंगला ओवरहियर्स एंड इज शॉक्ड। मंगला ओवरहियर्स मतलब वो सुन लेती है, एंड इज शॉक्ड वो स्तब्ध है, मतलब शॉक में है। तो मंगला सुन लेती है और वो इसको सुनने के बाद वो शॉक्ड है, स्तब्ध है। मंगला ये सब्जेक्ट, ओवरहियर्स इसकी वर्ब है, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ओवरहियर, सेकंड फॉर्म ओवरहर्ड, थर्ड फॉर्म ओवरहर्ड। और मंगला की जो सेकेंड वर्ब है वो इज़ है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और शॉक्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, वो बता रही है मंगला की स्थिति के बारे में। ओवरहियर्स इसका मतलब होता है अनजाने किसी बात को सुन लेना, तो वो यहाँ पर जो मंगला है वो अनजाने में उस बात को सुन लेती है। Bali then arrives with his gang and later reveals that he hid diamonds in the urn that Somnath was carrying as he returned to India. Bali then arrives, Bali उसके बाद आता है, with his gang उसकी गैंग के साथ, and later बाद में reveals खुलासा करता है that कि ही हिड द डायमंड्स उसने डायमंड्स को छुपाया है, इन लगा के बताया किस में, द अर्न उस कलश में, दैट जो कि सोमनाथ वॉज कैरिंग जो सोमनाथ उठाए हुए था, एज जब ही रिटर्न टू इंडिया जब वो वापस इंडिया आया था। तो बाली आता है इसके बाद और वो खुलासा करता है कि जो कलश में डायमंड है और वो उसने छुपा दिए थे जब जो सोमनाथ वापस इंडिया आ रहा था। बाली ये सब्जेक्ट, अराइव्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अराइव, सेकंड अराइव्ड, थर्ड फॉर्म अराइव्ड, एंड ये कंजक्शन है। एंड और बाली की जो सेकंड वर्ब है रिवेल्स, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट कंजक्शन है। एंड ये ही सब्जेक्ट है, हिड इसकी वर्ब है और ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म होगी हाइड, सेकंड हिड, थर्ड फॉर्म हिडन, दैट ये कंजक्शन है। और सोमनाथ ये सब्जेक्ट है, वॉज कैरिंग इसकी वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कैरी, सेकंड कैरिड, थर्ड फॉर्म कैरिड। ही ये सब्जेक्ट है और रिटर्न इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म रिटर्न, सेकंड रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। वसूली चेज द फोरसम टू द ब्लाइंड कपल्स हाउस। वसूली चेस्ट, वसूल ने पीछा किया किसका, फोरसम चारों का, कहाँ तक, टू द ब्लाइंड कपल्स हाउस वो जो अंधे पति पत्नी का घर है वहाँ तक। तो वसूली ये सब्जेक्ट, चेस्ट इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म चेज, सेकंड चेज, थर्ड फॉर्म चेज। द फाइट फाइनली एंड्स विद गोपाल बीइंग accidentally stabbed by Bali in his butt with a knife and falling unconscious soon after. द फाइट फाइनली एंड्स, जो फाइट है लड़ाई है, फाइनली मतलब अंत में ख़त्म होती है, एंड होती है विद किसके साथ, गोपाल बीइंग एक्सीडेंटली स्टैब्ड, गोपाल को गलती से एक्सीडेंटली स्टैब्ड मतलब चाकू मार दिया गया, बाय बाली बाली के द्वारा, कहाँ पर, इन हिज बट उसके नितंब में, विथ अ नाइफ एक चाकू के साथ, और क्या हुआ, फॉलिंग अनकॉन्शियस गिरते हुए बेहोश, सून आफ्टर जल्द ही। तो द फाइट ये सब्जेक्ट है, एंड्स इसकी वर्ब है, ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म एंड, सेकंड एंडेड, थर्ड फॉर्म एंडेड, और फाइनली यहाँ पर ये एडवर्ब है। गोपाल ये सब्जेक्ट, बीइंग स्टैब्ड इसकी वर्ब है और ये है पैसिव का सेंटेंस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पर जो गोपाल है उसको चाकू मारा गया है बाली के द्वारा। स्टैब्ड के वो फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म स्टैब, सेकंड स्टैब्ड, थर्ड फॉर्म स्टैब्ड। Bali also falls unconscious after seeing blood flowing from Gopal's butt. Bali also falls
मतलब बाली भी गिर जाता है, कैसा, अनकॉन्शियस, बेहोश। किसके बाद, आफ्टर लगा के बताया, सीइंग ब्लड फ्लोइंग, देख कर खून को बहता हुआ, किससे, फ्रॉम लगा के बताया, गोपाल्स बट, गोपाल के बट से। बाली ये सब्जेक्ट है, फॉल्स इसकी वर्ब है, ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। लकी आर देन रिवॉर्डेड फॉर अरेस्टिंग बाली। लक्ष्मण और इन सब को क्या किया जाता है, रिवॉर्डेड, इनाम दिया जाता है, किस लिए, फॉर लगा के बताया, अरेस्टिंग, गिरफ्तार करवाने के लिए, किसको, बाली को। तो गोपाल ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट है। आर रिवॉर्डेड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम देना। फर्स्ट फॉर्म रिवॉर्ड, सेकंड रिवॉर्डेड, थर्ड फॉर्म रिवॉर्डेड। Nirali then chooses Lucky as her husband to be, leaving the remaining three disappointed. निराली जो है वो क्या करती है, चूज करती है, चुनाव करती है लकी का, कैसा, किस रूप में, एस लगा के बताया है, हर हस्बैंड टू बी, उसके होने वाले पति के रूप में। लिविंग छोड़ते हुए, किसको, रिमेनिंग, बाकी तीनों को, डिसअपॉइंटेड होता है नाराज। तो निराली आखिर में चूज करती है लकी को अपने पति, होने वाले पति के रूप में, और तीनों को छोड़ती है कैसा, डिसअपॉइंटेड, निराश। निराली ये सब्जेक्ट, चूजेस इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म चूज, सेकंड फॉर्म चूज, थर्ड फॉर्म चूजन। सो गाइज ये थी आज की क्लास। आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग, हिलेरियस थी और हमने आज भी बहुत कुछ सीखा है हर बार की तरह। गाइज अब आपकी बारी है, अभी हमारा स्पोकन पार्ट बाकी है और उसको आपको पूरा करना है। अब आप इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़िए और अपना सेंटेंस यूज़ करके इसे बोलने की कोशिश कीजिए। इससे जो हमारा स्पोकन पार्ट है वो रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। इससे होगी एक हमारी कंप्लीट स्टडी इंग्लिश की, ताकि आप जल्द से जल्द इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके और एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।